या देवी सर्वभूतेषु शक्तिर्रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि के दूसरे दिन आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय। और दुर्गा सप्तशती का जब हम पाठ करते हैं तो कवच, अर्गला और कीलक ये आवश्यक है, मतलब ये करना अनिवार्य होता है। ये प्रतिदिन पढ़ना ही चाहिए या सुनना ही चाहिए। तो प्रतिदिन अध्याय के साथ साथ कवच, अर्गला, कीलक, आरती और क्षमा प्रार्थना ये सभी चीज़ें आपको प्रतिदिन नियम पूर्वक सुनाई जा रही हैं और इस चैनल पर उसकी वीडियो अपलोड की जा रही है। उम्मीद करती हूँ कि आप ये वीडियोस रोज़ नियम पूर्वक सुनेंगे और कल की वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। उम्मीद करती हूँ कि आप आने वाले नवरात्र के 9 दिन में सभी वीडियो को इतना प्यार देंगे। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों ने पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम किया। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुर से परास्त हो गई और संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वर से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। बोले ही भगवान, महिषासुर सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरण करते हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है और अब हम आपकी ही शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय सोचिए। तब इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौं तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणि श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक होकर महान तेज वह एक पुंज सा ज्वाल मान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हो गईं। चंद्रमा के तेज से उनके दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग अर्थात कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा पिंगली और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसु के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौं संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनक भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से उत्पन्न करके अब देवी को भगवती को अर्पित किया। वरुण ने भी एक शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके ऐरा दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्वातिका की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी को समस्त रोप कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी जड़ न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि को 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्ध चंद्र, सब बाहु हो सके यूं दोनों चरणों के लिए निर्मल निपुर गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठी भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच भी दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमला वाले कमलों की मालाएं दी।
जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाभक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित कर भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवताओं का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगी। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षि हो ने भी भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी उन्हें स्वतंत्र किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित करके हाथों में हथियार ले सहसा ही उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़ा क्रोध में आकर कहा, हाँ, ये क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी तपी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंका से सातों पाताल को छू किए देती थी। देवी अपने हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भव होने लगी। चक्षु नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा और अन्य दैत्यों की चतुरंगी सेना साथ लेकर क्षमार भी लड़ने लगा। 60,000 रथों के साथ आकर उदग्रेस ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथी निर्विघ्न राक्षस, हाथी सवार और घुड़सवार के अनेक दलों के साथ 1 करोड़ रथी निर्विघ्न महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, बिरपाली, शक्ति, मुसूल, खड़ग, परशु और पटिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन शक्ति का प्रहार भी किया, कुछ लोगों ने पासे फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। तब देवी ने भी क्रोध में आकर खलबिल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम तथा थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे। वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में आकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। और रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वा छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए। परशु, भिंदर, खड़ग तथा पटिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगी। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़क आदि से सैकड़ों महादेशों का संहार कर डाला और कितनों के घंटों के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत से दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े कर दिए गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे और कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणंगर में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झटपट वाले देवी पकड़कर गण अपने प्राणों के हाथ धोने लगे। किन्हीं बाहें छिन छिन हो गई, कितनों की गर्दन कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट करके गिरने लगे और कुछ लोगों के शरीर के मध्य भाग में ही विदृढ़ हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिरे पड़े रहे। कितनों को ही देवी ने एक बाह में एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य के मस्तक कट जाने पर फिर उठे। केवल धड़ के रूप में ही अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर
देवी के साथ युद्ध करने लगते थे और दूसरे कम्बद युद्धों के बाजों की लय पर नाचते थे। और कितने ही बिना सिर के धड़ और कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग शक्ति और रिष्ट लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्यों ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती के गिराए हुए रथ हाथी घोड़े और असुरों की लाशों में ऐसी पट गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी घोड़े और असुरों के शरीर से इतने अधिक मात्रा में रक्तचाप हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और कांट के भरी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर से गरजना चाहता था और दैत्यों के शरीरों से मानो उसका प्राण चुन लेता था। वह देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया था कि जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सारवण मनवांतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। अब आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर के वध का वर्णन दिया गया है। ऋषि कहते हैं कि असुरों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की बौछार करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी शिखर पर पानी की धारा बरस रही हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काट कर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष रथ घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तेज धार वाली तलवार सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाहों पर पहुंचते ही वह तलवार खंड खंड होकर गिर पड़ी। फिर तो क्रोध से लाल आंखें किए उस राक्षस ने शूल हाथों में लिया और भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से चमक उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर भी धज्जियां उड़ गईं और वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के उस पराक्रमी सेनापति चिक्षुर के मर जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामार असुर हाथी भी चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपनी हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ कर दिया। तत्काल पृथ्वी पर वह गिर गया। शक्ति को टूटा देख चामार बड़ा क्रोधित हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर का बाहु युद्ध होने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने अपने पंजों की मार से चामार का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उर्दर्भ भी शीला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दत का कचूमर ही निकाल डाला। बिंदीपाल से वाशकाल को तथा बाणों से ताम्र और बंधक को मौत घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रा से उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। दुर्धीर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से मृत्यु लोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का सर्वनाश होते देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंगों से विदृढ़ कर, कुछ को वेग से, किन्हीं को भीषण नाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितने को ही नीच श्वास की वायु के झोंकों से धराशाही कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वे असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खूरों से खोदने लगा तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा।
उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंगों के प्रहार से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंक कर उस महान दैत्य को बांध लिया। बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप छोड़ दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हुआ। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने को उद्यत हुई, त्यों ही वे तलवार हाथ में लिए पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बांध डाला। इतने में ही उसने महान गजराज का रूप बना लिया। अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर बना लिया और पहले की भांति जड़ चेतन सब प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बिका चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल आंखें कर कर हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मत से मत हुआ राक्षस अपने सिंगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मत से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूर्ख, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण बन के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र देवता भी गर्जन करेंगे। ऋषि बोले। इतना कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर पैर से दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से वह बाहर निकल ही पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट डालकर गिरा दिया। फिर तो हाहाकार करते हुए दैत्यों की भारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नाचने गाने लगी। और इसी प्रकार से महिषासुर का वध नामक ये तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अब हम कवच पढ़ेंगे, तो सुनिए कि चंडी के रूप को हमारा नमन है। ये भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया चंडी कवच है, जिसमें कुल 56 छंद हैं। चामुंडा देवता, दिग्बंध देवता, जगदम्बा माता इत्यादि का ध्यान करके हम इस दुर्गा सप्तशती के पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं। मार्कंडेय पितामह ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि हे भगवान, ब्रह्मा जी को इस विश्व में जो गोपनीय व रहस्यपूर्ण है तथा जो सभी की रक्षा करता है और हमें अधर्म से बचाता है, साथ ही जिसे आपने अभी तक किसी को दिखाया भी नहीं हो, ऐसा कोई साधन या उपाय मुझे बताइए। मार्कंडेय जी के इस प्रश्न पर भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि उस साधन का नाम तो देवी कवच ही है, जो इस विश्व में अत्यधिक गोपनीय है। वह देव कवच सभी का कल्याण करने वाला, पवित्र और पुण्य देने वाला है। आप सभी को इसी का जप करना चाहिए, इसी से आपका उद्धार होगा। माँ दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री, दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी, माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा और चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा। उनका 5वां रूप स्कंद माता का और 6वां रूप माँ कात्यायनी का, 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि का और 8वां स्वरूप माँ गौरी का नाम से प्रसिद्ध है। माँ दुर्गा का 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री। यही नव दुर्गा के रूप है, जिसे भगवान ब्रह्मा के द्वारा वेदों के माध्यम से बताया गया है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, सभी और शत्रुओं से गिरा हो, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा हो सकता है, उस समय यदि माँ दुर्गा की शरण में आ जाता है तो उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता। अर्थात माँ दुर्गा के ध्यान किए जाने पर माँ दुर्गा उसकी हर परिस्थिति में सहायता करती है। यदि युद्ध का समय हो, मनुष्य संकट में गिरा हुआ हो, तो भी माँ दुर्गा के प्रभाव से उसका कुछ भी बुरा नहीं होता। माँ दुर्गा उसके दुख, पीड़ा, भय इत्यादि का नाश कर देती है। जो भी भक्तगण माँ दुर्गा की भक्ति करता है, माँ दुर्गा अवश्य ही उन्हें अभय दान करती है। और जो कोई भी देवी दुर्गा का ध्यान करता है, माँ दुर्गा उसकी हर प्रकार की रक्षा करती है। और इस बात में भी कोई संशय नहीं है कि चामुंडा माता का वाहन प्रेत है और वे उस पर सवारी करती हैं। वाराही माता का वाहन भैंसा, इंद्री माता का वाहन हाथी
और वहीं वैष्णवी माता का वाहन गरुण है, भगवान शिव की पत्नी और सबकी ईश्वरी माँ पार्वती का वाहन वृषभ, कुमारी माता का वाहन मोर है, लक्ष्मी माता कमल के आसन पर विराजमान है और उन्होंने अपने हाथों में भी कमल लिया हुआ है। वे भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और वृषभ पर बैठी हुई माँ पार्वती का रंग सफेद है। भगवान ब्रह्मा की पत्नी माँ ब्राह्मी और माँ सरस्वती हंस पर बैठी हुई हैं और सभी प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं। इस प्रकार से माता रानी अपने भिन्न भिन्न रूपों से सभी तरह के योग व शक्तियों को लिए हुए हैं। उन्होंने कोई प्रकार के आभूषण व रत्न पहने हुए हैं जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। माँ दुर्गा का एक रूप अत्यधिक क्रोध में रथ पर बैठा हुआ दिखाई देता है, जो दुष्टों का नाश करने के लिए वे अपने हाथ में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा, हल, मूसल इत्यादि लिए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने हाथों में खेत, तोमर, परशु, पाश, त्रिशूल तथा उत्तम कोटि का धनुष भी लिया हुआ है। माँ दुर्गा दैत्यों, दुष्टों व राक्षसों का नाश कर देती है, भक्तों का कल्याण करती है तथा देवताओं का सदैव हित करती है। इसी उद्देश्य के तहत ही उन्होंने भिन्न भिन्न भांति के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। माँ दुर्गा के महाद्र, प्रलयकारी, परम कमी, महाशक्तिशाली, अत्यधिक उत्साही तथा भय का नाश कर देने वाले इस रूप को हम सभी नमस्कार करते हैं। माँ देवी के उस प्रलयकारी रूप की ओर देखना भी अत्यंत मुश्किल है, जो शत्रुओं के भय का बढ़ाने का कार्य करते हैं। पूर्व दिशा में इंद्री देवी मेरी रक्षा कीजिए, आग्नेय दिशा में अग्नि देवी मेरी रक्षा करें, दक्षिण दिशा में वाराही माता, नरद कोण में खड़ग धारिणी माँ, पश्चिम में दिशा में वारुणी देवी और वाय कोण में मृगवानी देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में माँ कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, आकाश के अर्थात ऊपर से माँ ब्रह्माणी तथा नीचे अर्थात पाताल लोक में माँ वैष्णवी मेरी रक्षा कीजिए। राक्षसों के शवों को अपने वाहन के रूप में उपयोग न लेने वाली माँ चामुंडा देवी, आप दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। आगे से माँ जया तथा पीछे से माँ वज्जया आप मेरी रक्षा कीजिए। माँ अजिता मेरे वाम भाग में और दक्षिण दिशा में अपराजिता देवी मेरी रक्षा करें। मेरी देवी शिखा की रक्षा उद्योनी देवी और माँ उमा मेरे सिर की रक्षा करें, अर्थात उसमें वास करें। आप मेरे ललाट की मालाधारी के रूप में, भो का यशस्विनी के रूप में संरक्षण करें। भो के बीच में त्रिनेत्र के रूप में और नाक यम कटा के रूप में रक्षा करें। दोनों आंखों के बीच में शंख माता के रूप में और कानों के द्वारा वासिनी के रूप में रक्षा करें। मेरे कपाल की कालिका के रूप में और कानों के मूल की शंकरी देवी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा देवी और होठ के ऊपरी भाग की चर्चिका देवी रक्षा करें। होठ के निचले भाग की रक्षा करें। अमृत कला देवी और जीभ की सरस्वती देवी रक्षा करें। मेरे दांतों की कुमारी देवी, कंठ की चंडिका देवी, घंटियां की चिंद्रघटा देवी और तालु की महामाया देवी रक्षा करें। मेरी थोड़ी की कामाक्षी देवी, वाणी की सर्वमंगला देवी, ग्रीवा की व्रत काली माता तथा मेरुदंड की धनुधारी देवी रक्षा करें। बाहरी कंठ की नील ग्रीवा देवी, कंठ नलिका की नलकबरी, कंधों की खड़क देवी और भुजाओं की व्रज धारिणी देवी रक्षा करें। दोनों हाथों की तनी देवी, उंगलियों की जगदम्बा माता, नाखूनों की शबरी देवी और पेट की कुलेश्वरी देवी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी देवी, हृदय की ललिता देवी और उदर की शूल धारिणी देवी रक्षा करें। नाभि की कामिनी देवी, गुर्दे की पूतना व कामिका देवी तथा गुदा की महेशवासिनी देवी रक्षा करें। कोटि भाग की भगवती देवी, घुटनों की विंध्यवासिनी देवी, जांघों की महाबला देवी रक्षा करें। सभी कामनाओं को पूर्ण करें। मेरी घुट की और नरसिंह देवी पैरों के आगे के भाग की, तेजस्वी देवी पैरों की उंगलियों की, श्री देवी और पैरों के तले की, तलवासिनी देवी रक्षा करें। पैरों के नाखूनों की दृष्टा कराली देवी रक्षा, केशों की उद्रकेशनी देवी, रोम छिद्रों की कोवरी देवी तथा त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। माँ पार्वती देवी मेरे रक्त, मांस, हड्डियों इत्यादि की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि देवी और पित्त की मुकुट शबरी देवी रक्षा करें। पद्म कोशों की माँ पद्मावती देवी, कफ की चूड़ामणि देवी, नाखूनों की धार की ज्वालामुखी देवी और शरीर की संज्ञों की अविद्या देवी रक्षा करें। मेरे वीर्य की रक्षा माँ ब्रह्मचारिणी और देवी छाया की छत्र छबरी देवी तथा धर्मधारिणी देवी मेरी अहंकार व मन और बुद्धि की रक्षा करें। यही दुर्गा माँ आप मेरे चरणों, व्यान, उद्यान की समान रूप से रक्षा करें। व्रज हस्ता देवी मेरे प्राणों की रक्षा करें और मेरा कल्याण करें। आप मेरी सभी इंद्रियों, रस, रूप, गंध, शब्द व स्पर्श में बसती हैं। हे नारायणी देवी, आप मेरे तत्व गुण, रज गुण व
तमोगुण की रक्षा करें। मेरी आयु की आहाराई देवी वैष्णवी देवी, धर्म की यश व कीर्ति लक्ष्मी देवी तथा धन व विद्या की चक्रण देवी रक्षा करें। इंद्र देवी मेरे गोत्र की, चंडी देवी मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी देवी मेरे पुत्रों की और भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पद की सूप देवी और मार्ग की क्षेम कररी देवी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी देवी तथा सभी जगह निवास करने वाली विद्या देवी और मेरे भय की रक्षा करें। माँ दुर्गा जो भी स्थान या अंग इस देवी कवच में रह गया हो वह अभी रक्षा के योग्य है, तो आप उसकी भी रक्षा करें। आप मेरे पापों का नाश करके मेरा उद्धार कीजिए। माँ दुर्गा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इस विश्व में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। हम यदि कहीं भी जा रहे हैं तो हमें अवश्य ही इस देवी कवच का पाठ सुनना चाहिए, उसके बाद ही प्रस्थान करना चाहिए। इस देवी दुर्गा कवच के पाठ करने से हमें हर जगह लाभ व सफलता की प्राप्ति होती है, हमारे सभी काम बनते हैं और जब भी माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं वैसे ही हमारे सभी काम बनते चले जाते हैं। हे उस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर बिना किसी तुलना के परम यश और वैभव प्राप्त होता है जो भी भक्तगण इस देवी के रक्षा कवच का पाठ करता है। उसका भय समाप्त हो जाता है, युद्ध में उसकी विजय होती है, वह तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। देवी माता के ये रक्षा कवच देवताओं के लिए भी बहुत दुर्लभ है। जो व्यक्ति इस देवी का कवच तीनों समय श्रद्धा भाव के साथ पाठ करता है उसे देवी की माता कृपा से तीनों लोकों में विजय मिलती है। वह काल मृत्यु के भय से दूर हो जाता है तथा 100 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस दुर्गा कवच के पाठ से व्यक्ति के शरीर में होने वाले हर तरह के रोग समाप्त हो जाते हैं, उसके शरीर में बनने वाला विष भी समाप्त हो जाता है तथा कोई रोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो भी मनुष्य इस दुर्गा कवच को अपने हृदय में धारण कर लेता है उस पर पृथ्वी पर होने वाले सभी तरह के अभिचारण मंत्र तंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सभी तरह की डाकिनी शाकिनी अंतरिक्ष में रहने वाले अति शक्तिशाली व भयंकर डाकिन, भूत पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा राक्षस, बेताल, कुष्मांडा, भैरव इत्यादि सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से इस दुर्गा कवच के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। इस रक्षा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति राजा से सम्मान प्राप्त करता है, उसकी सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति इस देवी कवच का पाठ करता है उसका हर जगह यश बढ़ता ही है और जो भी इस कवच का सद्पार जब करता है उसका वंश इस पृथ्वी के अंत तक रहता है। इसके पश्चात जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से परम स्थान को प्राप्त करता है। जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है उसे महामाया का प्रसाद मिलता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सुंदर स्वरूप धारण करता है और भगवान शिव के समान आनंद प्राप्त करता है। श्री देवी दुर्गा का कवच अब संपूर्ण हुआ।